हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। আমি সঞ্জীব তোমাদের साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s की एक अंडररेटेड बॉक्स ऑफिस क्लैश के बारे में। इससे पहले दो वीडियो में मैं मिठुन दा की दो फिल्मों की क्लैश के बारे में बात किया था। एक है आपका प्यार का मंदिर और दूसरा है डांस डांस। आज की इस वीडियो में एक क्लैश के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड क्लास था, जिसके लेकर बात बहुत कम होती है। लेकिन मुझे लगता है मिठुन दा की करियर में सबसे मतलब बढ़िया क्लास यही था। ये क्लास हुआ था 1991 की ईद के मौके में 12 अप्रैल को, जब मिठुन दा की मूवी शिकारी रिलीज हुई थी 12 अप्रैल 1991 में। उसी दिन अमिताभ बच्चन की मूवी अजूबा भी रिलीज हुई थी, सेम डेट। तो आज की इस वीडियो में मैं अजूबा वर्सेस शिकारी, मिठुन चक्रवर्ती वर्सेस अमिताभ बच्चन, इस क्लैश के बारे में बात करूंगा। और क्यों मैंने बोला कि ये क्लास मिठुन दा की करियर की सबसे बढ़िया क्लास है, क्योंकि 80s के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे मिठुन चक्रवर्ती, और 80s में जिस सुपरस्टार का अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता था वो है मिठुन चक्रवर्ती। लेकिन अगर आप पूरे 80s की विचार करें तो मुझे ऐसा कभी कोई सिनेमा नहीं मिला कि जहां में इन दोनों का क्लैश हुआ है बॉक्स ऑफिस में, सिवाय इस मूवी इस 1991 में इस मूवी को छोड़कर, ये दो मूवीज को छोड़कर। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्लैश के बारे में बात करेंगे कि कैसा गया था, और इस दोनों मूवीज से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के विषय में बात करेंगे। तो पहले अजूबा के बारे में बात करते नहीं, पहले मैं एक चीज बोल दे, इस दोनों फिल्म में कुछ सिमिलरिटीज है। वो सिमिलरिटीज ये है, ये दोनों फिल्म इंडो रशियन को वेंचर्स में बनी फिल्म थी। इस दोनों फिल्म में इंडियन डायरेक्टर के साथ रशियन डायरेक्टर्स भी को डायरेक्ट किया था मूवीज को। दोनों फिल्म में अमरीश पुरी बतौर लीड विलेन हिसाब हमको दिखाया गया। दोनों फिल्म ही मल्टी स्टारकास्ट फिल्म था, एंड दोनों फिल्म ही बॉक्स ऑफिस में उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं उस समय। ये वही दो फिल्म है जिसके बाद एक बहुत ही फेमस मैगजीन में मिठुन दा और अमिताभ बच्चन की एक साथ एक फोटो छपा गया, और उसमें लिखा गया कि द सुपरस्टार्स आर फिनिश्ड। ठीक है, ये वही दो मूवीज है जो जिनके फ्लॉप्स होने के बाद ये लेख छपा गया था। तो पहले अजूबा के बारे में बात करते। तो अजूबा को प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया था शशि कपूर ने, और डायरेक्शन में शशि कपूर के साथ हमारे साथ दिया था गिनेडी वैसलाव बोलकर एक रशियन डायरेक्टर, वो भी को डायरेक्ट किया था। इस मूवी में मुख्य किरदार में अभिनय किए थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, डिम्पल कवड़िया, सोनम, अमरीश पुरी, शम्मी कपूर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था इंडिया में, इस मूवी को प्रोड्यूस किया था आपका शशि कपूर ने, और इसको डिस्ट्रीब्यूट इंडिया में किया था आशा पिक्चर्स ने, एंड बाहर में इस फिल्म को गोरकी फिल्म्स ने, मतलब रशिया में इस फिल्म को गोरकी फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। रशिया में ये फिल्म 1990 की जून में रिलीज हुई थी, और इंडिया में ये फिल्म 1991 की 12 अप्रैल को रिलीज हुई थी। और ये फिल्म रशिया में रशियन लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, और इंडिया में इंडियन लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। ओवरऑल अगर हम इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के बाद हम जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम इस फिल्म की अगर ओवरऑल कैसा गया इस फिल्म की उस बात करें तो पहली जो इसका रन था रशिया में, वो अब ये फिल्म मॉडरेट सक्सेसफुल रही रशिया में थोड़ी बहुत, लेकिन जब इंडिया में चली, इंडिया में ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ था। अभी अगर हम इस फिल्म की जॉनरा की बात करें, ये एक सुपर हीरो एक्शन जॉनरा की फिल्म थी, और इसमें मतलब बाद में जाकर जिस टाइप की ये फिल्म थी, जिस तरीके के वीएफएक्स उस समय इस फिल्म को यूज किया गया था, ये क्लासिक फिल्म बन गई। अभी अगर हम दूसरी फिल्म की बात करें, उसका नाम है शिकारी। ये फिल्म भी 1991 को 12 अप्रैल में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा। तो अभी आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी 80s के दशक में मिठुन चक्रवर्ती बड़े डायरेक्टर या बड़े बैनर्स के साथ ज्यादा काम नहीं किए थे। तो ये उनसे जो चुनिंदा एक अलग फिल्म है जिनमें जिन्होंने बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया था। इस फिल्म में उमेश मेहरा के छोड़कर एक रशियन डायरेक्टर थे जिनका नाम था लतीफ फैजलव, जो कि को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा को। इस फिल्म में मुख्य स्टारकास्ट में थे मिठुन चक्रवर्ती, नासिरुद्दीन शाह, एक रशियन अभिनेत्री थी, उनका नाम था इलिना कास्गोव, ऐसा कुछ नाम था उनका, बस मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक नहीं हो रहा है। वर्षा इसमें बतौर लीड अभिनेत्री से काम किया, दूसरी लीड अभिनेत्री से काम किया था। गुलशन ग्रोवर थे, विनोद मेहरा थे, एंड अमरीश पुरी। ऑफ कोर्स मैंने बोला पहले, अमरीश पुरी दोनों ही फिल्म में बतौर विलेन के रोल प्ले कर रहे थे, अमरीश पुरी भी थे। इस फिल्म को अगर आपका म्यूजिक की बात करें, फिल्म की म्यूजिक दिए थे अनु मलिक साहब ने। फिल्म को ईगल पिक्चर्स के बैनर में इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और प्रोड्यूस किया था यहाँ पर प्रमोद मेहरा बोलकर एक
कोई समथिंग इस फिल्म को प्रमोट किया था। ये फिल्म का भी अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें, ये फिल्म भी रशिया, इटली, फ्रांस, हांगकांग, जापान ये सब जगह में मॉडरेट सक्सेसफुल रही। इंडिया में ये फिल्म बिलो एवरेज रही, कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं ये फिल्म। और अगर हम अजूबा की म्यूजिक की बात करें तो अजूबा का म्यूजिक दिया था लक्ष्मण प्यारेलाल, जो कि मैंने वहां पर मिस कर गया था। और ये फिल्म जो शिकारी जो मूवी है, ये मूवी भी इंडिया में मैंने कहा बिलो एवरेज रही और ओवरसीज में थोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही। अगर मैं बॉक्स ऑफिस की बात करूँ कि बॉक्स ऑफिस ने डेफिनेटली कितना बिजनेस किया है, तो मेरे एक डेटा के सोर्स से मुझे ये मिला है। ये डेटा का सोर्स मेरा नहीं है, मैं फेसबुक में एक ग्रुप में हूँ जिसका नाम है बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स। उसमें एक ट्रेड एनालिसिस है जो कि पुराने मूवीज को लेकर ट्रेड एनालिसिस करते हैं। उनका नाम है सीप बॉय। उनका ही एक पुराना ट्रेड मैगजीन का उन्होंने एक छवि दिया था जहां पर ये दोनों मूवीज का क्लैश और उनके बॉक्स ऑफिस के हिसाब आया था। वहां से ही मैंने इसकी बॉक्स ऑफिस के बारे में जान पाया। तो थैंक्स टू सीप सर फॉर दिस ग्रेट इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो देखिए, उस समय एक चीज होता था कि आज के समय में क्या होता है कि अगर आज एक मूवी रिलीज होता है तो ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन में रिलीज होता है। लेकिन उस समय उतना ज्यादा सिनेमा हॉल नहीं था और सिनेमा हॉल में उतना ज्यादा शोज नहीं चल रहे थे। तो एक ही समय में इतना ज्यादा फिल्म रिलीज एक ही समय नहीं होता। तो क्या होता कि आज एक फिल्म जो अगर मेरा रिलीज हुआ, वो शायद आज रिलीज हो रहा है मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में रिलीज हुआ है, तो शायद अगले हफ्ते में जाकर ये फिल्म हैदराबाद में, बेंगलोर में, पंजाब में, अमृतसर में रिलीज होता था। ऐसा होता था उस समय, ठीक है। ऐसे करके हर फिल्म रिलीज हुआ था। तो अगर हम अजूबा की बॉक्स ऑफिस की बात करें तो अजूबा ने अपनी पहले वीक में टोटल 29 शहर से टोटल 90 लाख के करीब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अमिताभ बच्चन की फिल्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म टेरिटरी वाइज बहुत ज्यादा अमाउंट में बिकता था और उनकी टिकट प्राइस भी बहुत ज्यादा था। और ही इज अ ह्यूजली पॉपुलर स्टार ऑफ 70s अर्ली 80s। तो उनका फिल्म 90 लाख के बराबर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 29 शहर से। ये जितना उस मैगजीन में है, इसके अलावा भी कुछ कलेक्शन हो सकता है शायद, जो कि उस मैगजीन में नहीं आया था। और दूसरी तरफ हम शिकारी की बात करें तो शिकारी बहुत ही कम शहर में रिलीज हुई थी। अपनी पहली वीक में ये बस 15 शहर में चली और 15 शहर से ये फिल्म लगभग 35 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। एंड अनफॉर्चुनेटली मिठुन दा की जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जोन था, जो कि बंगाल मतलब कलकत्ता और हैदराबाद साउथ जोन में भी आप जानते हैं मिठुन दा की फिल्म बहुत अच्छा चल रही थी। लाइक डांस बोले, आप कसम पैदा करने वाले के बोले, ये सब फिल्म बहुत अच्छा चल रही थी साउथ जोन में। तो ये हैदराबाद और कलकत्ता में ये फिल्म पहले हफ्ते रिलीज ही नहीं हुई थी। तो एक जो बहुत नीचे है अमिताभ बच्चन की फिल्म की कलेक्शन के हिसाब से मिठुन दा की फिल्म, इसका बड़ा कारण यह था कि ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में लगभग अजूबा की आधे शहर में रिलीज हुई थी। अजूबा जितनी शहर में रिलीज हुई थी उसके आधे शहर में रिलीज हुई थी। और स्पेशली जो मिठुन दा का स्ट्रॉन्गेस्ट जोन था बंगाल और साउथ, वहां पे ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी अपने पहले हफ्ते में। अगर हम जिस जगह में ये दोनों फिल्में हमने पहले हफ्ते रिलीज हुई वहां की बात करें तो मुंबई में पहले हफ्ते में आपका अजूबा ने लगभग 14,85,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। और इसने जिस अमाउंट में ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में बम्बई टेरिटरी में बिका था उसका 94% रिकवर कर लिया था। अगर हम दूसरी ओर बात करें शिकारी की, तो शिकारी ने मुंबई में अपनी पहली वीक में 11,11,096 रुपीज की बिजनेस किया था। और उसने अपनी जो बिका था ये फिल्म टेरिटरी में, मुंबई टेरिटरी, उसका 72% लागत निकाल लिया था। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अजूबा अपनी पहली वीक में 11,88,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और इसने अपनी जो लागत थी उसका 98% निकाल लिया था। और वही दूसरी ओर दिल्ली में शिकारी ने भी 11,92,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसने अपनी लागत का 80.44% निकाल लिया था। ऐसे ही बहुत सारे सीरीज में ये हिसाब है, मैं पूरा हिसाब दे नहीं रहा हूँ। लेकिन सच कहो तो कि ये जो क्लैश हुआ था इसमें मिठुन दा थोड़ा बहुत पीछे रहे थे, अमिताभ बच्चन थोड़ा आगे रहे थे। जो कि मैंने जैसा बोला कि इस अजूबा को बहुत बड़ा रिलीज मिला था, ये बहुत बड़ी बैनर की फिल्म थी। अभी अगर आप चले तो इस दोनों फिल्म से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स की बात करें तो अजूबा मूवी में ये मूवीज को पहले डायरेक्ट करने वाले थे शशि कपूर के जो बड़े भाई है राज कपूर, लेकिन उन्होंने हेल्थ इशू के चलते ये फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया था। फिर शशि कपूर ने गया आपका मनमोहन देसाई के पास, जो उस समय मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर हीरो जोड़ी था। लेकिन मनमोहन देसाई भी उस समय तक रिटायर हो चुके थे, वो भी ये फिल्म नहीं करता। फिर अमिताभ बच्चन एंड जया भादुरी मैम की रिक्वेस्ट के बाद
शशि कपूर ने खुद ये फिल्म डायरेक्ट किया था। अमिताभ बच्चन जो कि 1988 में अपनी फिल्मी कमबैक कर चुके थे, लेकिन उसके बाद से उनका फिल्मी करियर कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उनका कुछ फिल्म एक लाइन से फ्लॉप हो रही थी, तो वो भी चाहते थे एक बड़ा कमबैक की। ताकि 1990 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है आज का ऑडियंस, जो कि बॉक्स ऑफिस में हिट रहा था, लेकिन उससे पहले वो बहुत बड़े बड़े फ्लॉप्स दे चुके थे, लाइक गंगा जमुना सरस्वती, अग्निपात, मैं आज़ाद हूँ, और दूसरी ओर देखे तो जादूगर जैसे बड़े, तूफान जैसे बड़े बड़े फ्लॉप्स भी दे चुके थे। तो वो भी एक अच्छे कमबैक की कोशिश कर रहे थे। शशि कपूर जो कि उनकी लास्ट जो एक फिल्म थी, मेरे नाम ठीक ठाक से याद नहीं, उस फिल्म की बहुत बड़ी फ्लॉप होने के बाद वो बहुत डिबेट में आ गए थे। तो वो भी अपनी ये लागत निकालना चाहते थे, वो जो बाजार में जो कर्जा हो चुका था उनको निकालना चाहते थे। तो वो भी एक मसाला कमर्शियल फिल्म करना चाहते थे। और उस समय तक मतलब 1971 से लेकर 1991 तक इंडो रशियन जो एक क्या बोलते हैं ट्रेटरी चल रहा था, जिसके बाद इंडियन फिल्म को वहाँ पर ज़्यादा छूट मिलती थी, वहाँ पर शूटिंग करने में ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी, वो भी चल रहा था। तो उन्होंने एक काम किया कि अरबिक फोकलोरे है 1001 नाइट, उसको उन्होंने एडॉप्शन किया और शशि कपूर ने खुद ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा और ये फिल्म बनाया। ये फिल्म बनते बनते 3 साल लगा। 1988 से ये फिल्म बनना शुरू हुआ और फिर जाकर 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो थोड़ा डिलेड भी रही ये फिल्म, लेकिन उस समय के हिसाब में इस फिल्म में बहुत सारी अच्छे वीएफएक्स यूज किए गए थे। जैसे आज ये वो वीएफएक्स हम देखें तो हमें हंसी आती है शायद, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत वीएफएक्स अच्छी थी और इसीलिए इस फिल्म को आज जाके क्या बोले क्लासिक कल्ट क्लासिक एक ओहदा हासिल हुआ है। अगर दूसरी ओर हम शिकारी की बात करें तो शिकारी से जुड़े एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, शिकारी मूवी में एक भालू को दिखाया गया था जिसका नाम था शायद निशा। तो ये शूटिंग के बाद डायरेक्टर उमेश मेहरा ने इस भालू को अपने पास रखा और ये भालू को उन्होंने बहुत सारे सर्कसेस में काम किया, उसके बदले में उन्होंने बहुत सारे पैसा भी कमाए। लेकिन एज ढलते ढलते भालू का भी जब एज ढल गया उस बियर का, तो उन्होंने उसको मैंने छोड़ दिया मरने के लिए। तो जब मिठुन दा को इस बारे में पता चला तो मिठुन दा ने खुद ये एनिमल लवर, तो मिठुन दा ने उस भालू को वहाँ से मतलब बचाया और उसको पीसफुली तस्कंत में भी भेज दिया। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हाउ काइंड मिठुन दा अबाउट द एनिमल, ये बोला जाता है। एंड इस फिल्म को और एक मतलब अपडेट है कि मिठुन दा की जो मतलब एक क्रेज था रशिया में, अब सभी जानते हैं, बतौर डांस डिस्को डांसर, तकदीर, जगीर, तो उस क्रेज को काम पे लगा के उमेश मेहरा इस फिल्म को करने वाले थे। लेकिन एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि उस समय तक मतलब 90s और 80s की बात करें तो हम रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा था और कोल्ड वॉर की वजह से हॉलीवुड फिल्म्स मतलब अमेरिकन फिल्म्स, यूरोपियन फिल्म्स रशिया में चलती नहीं थी। लेकिन लेट 90s आता था जब रशिया का जो पॉलिटिकल पावर्स था वो चेंज होने वाला था, तो बतौर पायरेसी बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज धीरे धीरे रशिया में चलने लगी थी। तो 70s और 80s में रशिया में इंडियन फिल्म्स की जो दबदबा था, जो बोलबाला था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, एक्सेप्ट मिथुन चक्रवर्ती कोई भी इंडियन स्टार इतना नहीं था जो उस समय तक रशिया में इतना पॉपुलर हुए थे। इवन पॉपुलरिटी के मामले में राज कपूर साहब जो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर है, उनको भी पीछे छोड़ दिए थे मिथुन दा ने, और मतलब आज भी वो ह्यूजली पॉपुलर है रशिया के बीच। तो ये फिल्म मिथुन दा को उस पॉपुलरिटी को काम पे लगा के उमेश मेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय तक बहुत कुछ चेंज हो जा रहा था। और अब लोग सभी जानते हैं कि इंडियन फिल्म के तुलना में हॉलीवुड की जो मूवीज होती है वो सारे मूवीज बहुत अपग्रेड होते हैं, उनकी वीएफएक्स, उनकी विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं, स्टोरी लाइन भी अच्छे होते हैं, सोच भी अच्छे होता है। तो वो ये फिल्म चली नहीं यार। ये वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल फिल्म जो कि मिथुन दा का रशिया में रिलीज हुआ था। इसके पहले मिथुन दा का कोई भी फिल्म जो रशिया में रिलीज हुआ था वो अनसक्सेसफुल रहा नहीं। ये पहली और आखिरी फिल्म है जो कि अनसक्सेसफुल रहा। और अजूबा वॉज द लास्ट फिल्म जो रशिया और रशियन को वेंचर्स में बनी फिल्म थी। उसके बाद वो इंडिया रशिया का जो 20 साल का जो टेरिटरी था वो भी खत्म हो गया और कोई इसके बाद कोई फिल्म भी इंडिया रशियन जो प्रोडक्शन में नहीं बना था। शिकारी में जो रशियन अभिनेत्री काम किया था इरिना कोसागव, वो मिथुन दा के लीड एक्ट्रेस, मिथुन दा के लीड एक्ट्रेस से काम कर रहा था। और 1985 की फिल्म अन्नाय अविचार या आर पार जो कि हिंदी वर्जन में रिलीज हुई थी, उसमें मिथुन दा के ऑपोजिट बंगाली लैंग्वेज की, बांग्लादेशी लैंग्वेज की फिल्म एक्ट्रेस रोजीना काम किया था। और उसके बाद कसम पैदा करने वाले में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सलमा आगा भी काम किया था। तो ये एक तीसरी अभिनेत्री है जो कि विदेशी अभिनेत्री है जो मिथुन दा के साथ काम किया था। ये कि मिथुन दा की करियर की एक बहुत बड़ी मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि 3 अलग अलग देशों के अभिनेत्रियों के साथ काम भी किया है।
ये दोनों फिल्म इंडिया में क्यों फ्लॉप हुआ, इसका रीजंस बहुत अलग है। देखिए 1990 मिठुन दा के लिए एक अनसक्सेसफुल ईयर है। इनकी टोटल 10 फिल्म इस समय रिलीज हुई, लेकिन कोई भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। मैंने बार बार ही बोला कि 1990 से चेंज बहुत आ रहा था, रोमांटिक फिल्म की दौर शुरू हो रहा था, नए हीरोज आ रहे थे, तो एक्शन फिल्म की दबदबा थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, तो और मिठुन दा बहुत सारे क्वांटिटीज बहुत थी उनकी फिल्म की, तो ये एक बहुत ही समस्या थी इस फिल्म उनकी फिल्म की, कि ये फिल्म एक अननोटिस फिल्म बन के रह गई। इसी साल में उनकी कुछ लो प्रोडक्शन वैल्यूज की फिल्म लाइक प्यार का देवता, त्रिनेत्र, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में अच्छी चली। लेकिन ये फिल्म जो कि एक बेहतरीन फिल्म था, उस समय के थॉट्स के हिसाब से भी बेहतरीन फिल्म था, तो वो अच्छी चली नहीं। और दूसरी तरफ अजूबा की बात करें तो अजूबा टिल डेट 1991 ये इंडियन फिल्म की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट बजटेड मूवी था, मतलब सबसे ज्यादा बजट की मूवी थी ये फिल्म। तो अपनी ह्यूज बजट के चलते अच्छी कलेक्शन करते हुए भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में अच्छी चली नहीं। ठीक है, मतलब इनिशियल ड्रॉप मैंने बोला ही कि 90 लाख की पहले वीक में 29 से ये फिल्म 90 लाख के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी, फिर भी अपनी ह्यूज बजट की चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में चली नहीं। जैसा कि उनकी अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की एक अगली फिल्म, पिछली फिल्म अग्निपथ के साथ भी हुआ था, तो यहाँ पर भी वही हुआ। तो ये बहुत ही अननोटिस्ड क्लैश रही मेरी मद्देनजर, कि दोनों बिगेस्ट सुपरस्टार, एक 80s की सबसे बड़ी सुपरस्टार रही और दूसरा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन मैन इंडस्ट्री मिस्टर अमिताभ बच्चन, द ओनली वन अमिताभ बच्चन, उनकी क्लैश। और 80s में और वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बोथ मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन, जिनकी बीच की फैन वायर्स आज भी लगी रहती है, तो उनका क्लैश हुआ था। लेकिन कुछ जो दोनों फिल्में अनसक्सेसफुल रही, इसलिए शायद ये एक अननोटिस होकर रह गई। तो आप लोगों को इस बारे में, इस क्लैश के बारे में कैसा ख्याल है मुझे बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। थैंक यू।